हाँ तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के 100 प्लस बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो कि अगर आप लोग किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग को याद थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कविराज के नाम से विख्यात था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भोज परमार। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खड़क सिंह। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गौतम। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद से। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य के शैली से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कथकली शैली से। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीना। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोनालिसा एक चित्र है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जे थॉमसन। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों वेदों की संख्या टोटल 4 है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दूध उत्पादन में किस राज्य का दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त को। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, नौरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? ऑप्शन में है सिख, मुस्लिम, पारसी या फिर हिंदू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, तापी, ब्रह्मपुत्रा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्रा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नाथ दत्त। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसान कन्या। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन में है चीन, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का मुख्य त्यौहार है? ऑप्शन है बैसाखी, छठ, पोंगल, ओणम। तो इसका राइट आंसर आप लोग शायद जानते ही होंगे कि छठ हमारा बिहार का मुख्य त्यौहार है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुड फ्राइडे को। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बिहू किसका मुख्य पर्व है? तो बिहू असम का मुख्य पर्व है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी?
तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है। तो दोस्तों जातक है जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। जी हाँ दोस्तों, जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन में है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बीजापुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। ऑप्शन है 42 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 52 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है हॉकी, जैवलिन, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेतक घोड़ा राणा प्रताप का घोड़ा था। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में हुआ था। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है पुणे, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चाइमैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों चाइमैन शब्द है जो क्रिकेट से संबंधित है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी, मतलब किसने की है नाट्यशास्त्र की रचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 बरस। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जियो और जीनोदो किसने कहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने।
अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो दोस्तों सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बुध किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, शाक वंश से, यानी कि बुध है जो कि शाक वंश से संबंधित है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी या फिर गोमती नदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हुमायूं नाम किसने लिखा था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा थी? तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो दोस्तों पीतल में तांबा एवं जस्ता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी का जफरनामा लिखा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन में है लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप या फिर शिवाजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन में है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम ने। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन में है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या फिर तेलुगु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिल। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदनगुप्त या फिर धर्मपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कुमारगुप्त इसका राइट होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 100+ जीके क्वेश्चन बहुत जल्दी कवर कर लिया है। तो आप लोग गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर याद था। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।